हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि हम कैसे 3ds मैक्स के अंदर अपने मॉडल्स 3D मॉडल्स या फिर कैड फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमने मैक्स खोला, देन उसके बाद हम सीधा मैक्स पे जाएंगे। यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है आपको, उसके हम यहाँ पे आएगा इंपोर्ट। आपका इंपोर्ट में एक होता है इंपोर्ट, मर्ज और रिप्लेस। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? इंपोर्ट मतलब कि हमें जो कोई भी हमारा मॉडल है या फिर हमारी कोई फाइल है वो इसमें इंपोर्ट करनी है इसी फाइल के अंदर, ठीक है। मर्ज होता है कि जैसे हमने कोई दूसरी फाइल खोल रखी है, उसी के अंदर हमें सेम मॉडल चाहिए, तो हम उस ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उसी मॉडल के अंदर कर देंगे मर्ज। और तीसरा होता है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब कि वो फाइल जो हमारी खुली हुई है पहले वाली, अगर हम दूसरी फाइल खोलेंगे तो ये उसको रिप्लेस कर देगा, कि वो वाली फाइल बंद कर देगा आपकी, और जो आप खोलेंगे नई फाइल उसको खोल देगा। तो मैं आपको तीनों करके दिखा दूंगा एक बार कि कैसे डिफरेंस होता है। तो इंपोर्ट हम यहाँ से जाएंगे पहले इस लोगो के ऊपर, देन इसमें आता है आपका इंपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर आएगा आपका इंपोर्ट। अब इंपोर्ट के लिए आपको एक पाथ चाहिए होता है, जहाँ से भी आपकी फाइल होगी तो वो आप कर सकते हैं। जैसे मेरी फाइल इस लोगो वाले फोल्डर में पड़ी है, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इसका पाथ, या फिर आपको अगर जैसे पता होता है कि कहाँ आपकी फाइल है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं सीधा डेस्कटॉप पे जाऊँगा, लोगोस वाला फोल्डर खोलूंगा, देन मेरी फाइल ये थी दोनों कैड फाइल्स। तो मैं इसको ओपन करूंगा, तो इसमें मेरे से पूछता है कि आपको रीस्केल करना है अपना साइज। मतलब ये जो फाइल है मेरी वो बनी हुई है फीट इन इंचज में, एंड ये जो मैं काम कर रहा हूँ मैक्स के अंदर वो है मेरा mm। चाहे मैं आपको दिखा देता हूँ। हम कस्टमाइज पे जाएंगे, यूनिट सेटअप्स, देखिए मैं mm में काम कर रहा हूँ, तो इसलिए वो मुझसे पूछता है कि आपको रिप्लेस करनी है फाइल साइज़ को। अगर आपको रीस्केल करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। रीस्केल पे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे आते हैं यूनिट्स, जिस पे भी आपको करना है उसमें आप कर सकते हो। जनरली मैं mm में काम करता हूँ, तो इसलिए मैं mm प्रेफर करता हूँ। बाकी आप फीट एंड इंचेस में भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि ये फाइल फीट एंड इंचेस वाली है, अब मैं इसको mm में करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं सीधा मेरा mm दिखा रहा है ये। अब मैं इसको ओके कर दूंगा तो मेरी फाइल, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरी फाइल इंपोर्ट हो गई यहाँ पे। तो इस तरीके से हम अपनी फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने 3ds मैक्स के अंदर। फिर हम इसके ऊपर अपनी वॉल्स वगैरह खड़ी करनी है, कुछ फर्नीचर लगाना है, तो वो हम लगा सकते हैं। तो ऐसे हमारी फाइल इंपोर्ट होगी कैड वाली। जितना ही आपकी कैड फाइल में काम होगा वो सब दिखेगा आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ मॉडल मर्ज करके कोई। तो जैसे कि मैंने ये मॉडल खोल रखा है, तो मैं इसका पाथ कॉपी करूँगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि मैंने पाथ कहाँ से खोला था। तो मैं नॉर्मल जाऊँगा इंपोर्ट, देन यहाँ पे पाथ पेस्ट करके एंटर कर दूंगा, तो मेरे को दिखाएगा ये OBJ। तो जैसे ही मैं इसको इंपोर्ट करूँगा तो ये मेरी फाइल में से पूछेगा मेरे को कि कौन सा आपको, मतलब कौन कौन सी आइटम आपको चाहिए। तो मैं सारी इंपोर्ट कर दूंगा, तो ये सारा एक बार मेरे पास ये पूरी टेबल आ गई मेरे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम फाइल इंपोर्ट करते हैं मैक्स के अंदर। अब मैं आपको दिखाऊंगा मर्ज करके। इंपोर्ट में जाएंगे, हम नॉर्मल करेंगे मर्ज। अब ये फाइल के अंदर जो भी मेरा फाइल है मैं वो मर्ज कर दूंगा। जैसे कि मेरे पास कुछ ये है, तो मैं इसको ओपन कर दूंगा। तो ये सिलेक्ट करके मैं इसको ओपन कर दूंगा, तो इसकी इसी फाइल के अंदर ये फाइल भी हमारी ओपन हो गई। तो ये एक ही फाइल के अंदर दो फाइलें मर्ज हो गई मेरी। देन कि ऐसे ही हमारा जो फाइल्स है वो इंपोर्ट होती हैं, जो भी आपको इंपोर्ट करनी है। और आप एक और ऑप्शन कर सकते हैं कि जैसे आपकी फाइल आपके पास खुली हुई है, देन आपने सिंपल फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है मैक्स के अंदर, तो आपसे पूछेगा ओपन फाइल, मर्ज फाइल। मर्ज मतलब कि आपकी फाइल जो है वो उसी के अंदर मर्ज हो जाएगी जो कि आपकी फाइल खुली हुई है पुरानी। और ओपन मतलब कि वो जो फाइल है वो बंद होके दूसरी फाइल खुल जाएगी। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि दिस सीन हैज़ बीन मॉडिफाइड, सेव चेंजेस, तो हम करेंगे डोंट। तो ये हमारी जो वो वाली फाइल है वो खुलेगी जो हमने खोलनी है, ये देखिए। तो कुछ इस तरह से काम करता है ये सब चीज़ें। ये दोनों चीज़ें से आप कर सकते हैं, इंपोर्ट से भी कर सकते हैं और मर्ज ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो जो आपको इजी लगता है आप वो करिए।
जैसे कि अब आपको कभी कभार होता है कि हम इंपोर्ट करते हैं फाइल्स और बहुत सारी फाइल्स आती हैं, तो उसके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप दूसरा मैक्स खोलें कोई, उसके अंदर फाइल्स को, जो भी आपको फाइल इंपोर्ट करनी है उनको सेव करिए अलग से, और देन इंपोर्ट करिए ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फिर इंपोर्ट से। तो आपकी जितनी फाइल्स हैं सारी नहीं आएंगी, कुछ जो आपने सिलेक्टेड करी हुई हैं वो आएंगी। जैसे मान लीजिए मेरे को इसमें से ये चेयर सेलेक्ट करके इंपोर्ट करनी है दूसरे मॉडल में, तो मैं यहाँ से करूँगा राइट क्लिक, मैं करूँगा सेव एज, तो इसमें आता है एक सेव सिलेक्ट। सेव सिलेक्ट मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्टेड है उस फाइल के अंदर वो ही सेव होगा अलग से, और कोई ऑब्जेक्ट सेव नहीं होगा। तो जैसे कि आपको मैं करके दिखाता हूँ, सेव सिलेक्ट करा मैंने, इसी फोल्डर के अंदर मैंने कर दिया चेयर के नाम से। तो जब मैं सेव करूँगा इसको और इस फाइल के अंदर इंपोर्ट करूँगा उस फाइल को, तो मेरी सेम चेयर ही आएगी, क्योंकि मैंने चेयर ही सेव करी है। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। मैंने चेयर के नाम से सेव करा था, चेयर को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा इसके अंदर, देन मर्ज कर दिया, मर्ज ऑटो रीनेम। तो देखिए मेरी सिर्फ चेयर सेव हुई थी और चेयर ही मेरे पास खुली है। तो ऐसे आप सेव कर सकते हैं अपनी फाइल में से कोई एक ऑब्जेक्ट, किसी भी फाइल में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपको सेव करना है, एक या फिर जितने भी आपको ऑब्जेक्ट सेव करने हैं, तो आप सेव सेलेक्ट करके कर सकते हैं। देन इससे आपको ईजी ये हो जाएगा कि जैसे आपने अगर मैक्स खोल रखा है, 2 मैक्स खोल रखे हैं, तो आपका जल्दी जल्दी काम होगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, पहले इंपोर्ट करेंगे पूरी फाइल, उसमें से कुछ चीज़ें डिलीट करेंगे, फिर आप लेके आएंगे, तो वो टाइम टेकिंग है। तो पहले हमने उसमें सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को सेव कर लिया और फिर हम उसको इंपोर्ट करें तो हमको ईजी पड़ जाएगा थोड़ा सा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें, एंड कमेंट करके बताएं मेरे को कि अगर आपको और किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए वो बनाऊंगा। थैंक यू गाइस।